नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को हिसार दौरे से पहले तैयारियों में बड़ी चूक उजागर हुई है, जहां पर पीएम की रैली के लिए एयरपोर्ट परिसर में बनाए गए मंच के पास 3 नीलगाय घूम रही हैं। अभी तक जंगली जीवों के अंदर घूमने से सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पीएम को यहां पर प्रदेश के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है और यहां से वे फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। साथ ही हिसार हवाई अड्डे को 28 मार्च को एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया था। बावजूद इसके आज तक एयरपोर्ट के प्रांगण में वन्य जीव मौजूद है, जो कि सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पीएम मोदी हरियाणा दौरे की तैयारियों में जुटे हैं और साथ ही पीएम के दौरे के लिए लगातार सरकार जो है वो तैयारियों में जुटी है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद पर मोहन लाल बड़ोली बने रहेंगे या फिर कोई अन्य रहेगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री के 14 अप्रैल को हिसार यमुनानगर के दौरे के बाद ही होगा। साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आम जनता को न्योता देने के लिए 2-3 और विशेष अभियान पार्टी चला रही है। आपको बताते चलें कि इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, एयरपोर्ट और एरोड्रम में कोई अंतर नहीं होता है। अगर हिसार के सांसद जेपी को इसका पता नहीं है तो गूगल सर्च करके देखें। एयरपोर्ट का मतलब भी हवाई अड्डा होता है, एरोड्रम का मतलब भी हवाई अड्डा होता है। 14 अप्रैल को यहां पर कॉमर्शियल हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। आपको यह भी बताते चलें कि पहले सप्ताह में 2 दिन के लिए सेवा जो है वो शुरू करेंगे। बाद में लोगों की डिमांड आएगी तो इसे प्रतिदिन भी कर देंगे। इस पर सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का सवाल नहीं है। यह एयरपोर्ट जो है वो जंगल के एरिया में बनाया गया है, इस कारण कुछ पशु इसमें रह गए हैं। तो 14 अप्रैल को पीएम का दौरा है, इसको लेकर राजनीति लगातार बरकरार है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता रामराजी शर्मा और कांग्रेस से बिजन खोकर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा रामराजी जी आपसे है, आपसे जानना चाहेंगे कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर दौरा होना है, इस पर कांग्रेस भी लगातार तमाम तरह के सवाल भी उठा रही है। यहां पर नीलगाय होने की भी संभावना जो है वो भी देखी गई। यहां पर इस दौरान सुरक्षा पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। रामराजी शर्मा जी। देखो, मैं बताना चाहूंगा, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और बहुत बड़ी सौगात हमारी प्रदेश की जनता को देंगे। और ये भी बड़ा, मैं समझता हूं, हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि उस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो भारत रत्न से सम्मानित हमारे संविधान के रचयिता, उनका जन्मदिन है। और सरकार महापुरुषों की जयंती अपने खर्चे पर मनाती है। ये भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है। तो इस पावन दिन पर हमारी पावन धरा पर, हरियाणा की पावन भूमि पर विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए हमारे को आ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन के नाम से जो हमारा एयरपोर्ट तैयार हो गया है, पहली उड़ान अयोध्या धाम के लिए रवाना करेंगे और एयरपोर्ट की सौगात देंगे। उसके बाद में यमुनानगर में एक और संयंत्र पावर प्लांट हमारी सरकार लगाने जा रही है, थर्मल पावर प्लांट, उसकी भी आधारशिला रखेंगे। तो मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे हरियाणा से बहुत लगाव है, तो इसलिए जब भी वो आते हैं तो कोई न कोई बड़ी सौगात हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को दे जाते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, खासकर सांसद हिसार भाई जयप्रकाश जी, उनको ज्ञान तो है नहीं, वो कहते रहते हैं ये अगर एयरपोर्ट चालू हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, कभी कुछ कहते हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसमें इंटरनेशनल उड़ान शुरू नहीं होगी, इसमें कमर्शियल फ्लाइट नहीं शुरू होगी, इसमें ये नहीं शुरू होगा। अरे मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, जब कोई भी एयरपोर्ट बनकर तैयार होता है तो उससे फ्लाइटें भी शुरू होंगी। और ये हरियाणा का तो पहला एयरपोर्ट है। इससे तो बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा हमारे युवाओं को और बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को। और ये भी गौरव की बात है, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जो पहली फ्लाइट में हमारे तीर्थ यात्री जा रहे हैं, उनकी रवानगी विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जयप्रकाश जी को, जो सांसद नेता को इन्वाइट भी किया है, भाई तुम भी आ जा और आके अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दर्शन करके आ, उनके मंदिर में जा, वहां माथा टेक, और अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और उल जुलूल बातें करना छोड़ दो। ठीक है। अब ऐसा विजेंद्र खोकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामराजी शर्मा जी, जो आपने बोला है उनका सवाल भी जो है वो ले लेते हैं। विजेंद्र खोकर जी, रामराजी शर्मा जी का ये कहना है कि विकास, ये जो हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, इस पर तमाम तरह के कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन ये हरियाणा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हरियाणा का विकास भी होगा और आप लोग उलूल जुलूल बातें करते हैं। विजेंद्र खोकर जी, देखिए मेरे भाई रामराज शर्मा जी ने आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब भाई रामराज शर्मा जी नहीं दे पाए, क्योंकि अभी तो ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी, इन्होंने तो डोमेस्टिक बना दिया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, और यहाँ अभी तक वन्य जीव विभाग ने भी यहाँ अथॉरिटी नहीं दी है यहाँ पर। ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिएगा। हाँ, इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए बोला था, ये तो एरोड्रम है। जो कमियां ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। अरे आपको ज्ञान नहीं है मेरे भाई, पहले अपडेट होगा। और मेरे भाई एयरपोर्ट बन गए, इंटरनेशनल उड़ाने भी शुरू होंगी, तो क्यों नहीं होंगी? जब हमारा पहला एयरपोर्ट बड़ा है तो सारे काम होंगे। थोड़ा संयम करें, जल्दबाजी में कर रहे हो, जल्दबाजी आप संयम रखें, सब कुछ होगा। अरे विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे लिए गौरव जवाब दे दीजिए, कम शब्दों में जवाब दे दीजिए। विजेंद्र खोकर जी, आपको जवाब मिल रहा है। रामराजी शर्मा जी, बात रखिए। ऐसा है, मैं इनको बताना चाहूंगा, ये एयरपोर्ट ऐतिहासिक एयरपोर्ट है, जो मामूली एयरपोर्ट नहीं है। हरियाणा की जनता के लिए रामराजी शर्मा जी, पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने वो जो पूछ रहे हैं आप उनको पहले सुनिए। विजेंद्र खोकर जी, जी, ये रामराज शर्मा जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ये अपनी बात बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, फिर भी बीच में रुकते नहीं। इनमें शक्ति है नहीं सुनने की, फिर क्या फायदा है इसी डिबेट का जब सुन ही नहीं सकते। आप अपनी बात रखिए। देखिए, अभी अभी हमारे एक जवान कैप्टन शहीद हुए हैं। अभी कैप्टन शहीद, उनकी सगाई हुई थी, बस 2 दिन बाद ही गए वो, और वो क्रैश हो गया। उनके परिवार ने भी मुद्दा उठाया कि ये पुराने हमारे हेलीकॉप्टर हो गए, हवाई जहाज हो गए, ये पुराने हैं, इनको जान माल की, कैप्टन की जान की कोई सुरक्षा की कोई इन्होंने जिम्मेवारी नहीं लेते। एक बच्चा था हमारा, वही हमारा बेटा। इनकी सरकार की कमियां गिनाई उनके परिवार ने खुद। ये जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही विकास करते हैं। हरियाणा का विकास 11 साल तक तो हुआ नहीं, आने वाले 4 साल में और क्या विकास करेंगे? लेकिन अभी एयरपोर्ट की तो सौगात मिलने जा रही है ना, तो इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि लगातार अब सौगात मिल रही है हरियाणा को। अभी आप लोग कहते थे कि जब चुनाव आते हैं नजदीक तब बीजेपी काम करती है, लेकिन अब बीजेपी बिना चुनाव के काम कर रही है और लगातार तमाम तरह की रैलियां भी निकाल रही है और तमाम तरह के कार्यक्रम भी बीजेपी कर रही है। देखिए, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है इनकी पार्टी के अंदर। हरियाणा का विकास किसी भी तरफ नहीं हुआ, न हरियाणा के किसान का विकास हुआ, न हरियाणा के युवाओं का विकास हुआ, न हरियाणा की महिलाओं का विकास हुआ, न हरियाणा के उद्योगपतियों का, छोटे छोटे उद्योगपतियों का विकास हुआ, सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हुआ है। तो इनके राज में 11 साल तक अडानी अंबानी जी का विकास हुआ है, अंकिता जी, और किसी का विकास नहीं। रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए। उन्होंने कह रहे ना किसान का विकास हुआ है, ना महिलाओं का विकास हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ और आप विकास की बात करते हैं। विजेंद्र भाई, मेरी बात सुनो जी। ऐसा धरातल पे सबका विकास हुआ, मैं बारी बारी से बताऊंगा। विकास नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो धरातल खत्म हो चुका है। अब बात सुनो आप। वैसे मातृशक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हमारी बहनों के बारे में। आज महामहिम राष्ट्रपति हमारी बहन आदिवासी समाज से आती है, हमारे लिए गौरव की बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी हमारी मातृशक्ति से आती है, हमारी बहन है, हमारे लिए गौरव की बात है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी हरियाणा की बेटी है, हमारे दुल्हाना के नजदीक नंदगढ़ गांव में जन्मी है, ये हमारे लिए गौरव की बात है।
3 तलाक हमारी सरकार ने खत्म किया मुस्लिम बहनों के लिए जो दर्द ठीक है, राम शर्मा जी, महिलाओं की हो गई, महिलाओं के लिए किसानों के विकास की बात करते हैं। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना, लाखों लक्ष्मी योजना, लाखों लक्ष्मी योजना, लाखों लक्ष्मी योजना। ये अगली बात तो सुन ले, अरे मेरे बात तो सुन ले मेरे भाई, मेरे बात तो सुन ले। आपके किसानों के बारे में बताऊंगा, युवाओं के बारे में बताऊंगा, सुनने का थोड़ा माता को रखो। विजेंद्र को देखिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। विजेंद्र जी, रामराजी शर्मा जी, जो आपने सवाल किए हैं, आपने नहीं पता, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हमारा दूसरा देश है वर्ल्ड में, आप कह रहे हो इलाका ठीक है, विजेंद्र को देखिए, आपको भी सवाल मिलेगा। जी, रामराजी शर्मा जी, आपने आपके किसान के विकास की बात कीजिए। जी बताइए, युवा बचे हुए हैं और न युवा का विकास हुआ है न किसान का, ऐसा विजेंद्र खोखर जी का कहना है, जवाब दीजिए। ऐसा मैं किसानों के बारे में बताना चाहूंगा, सभी फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं ठीक और है, किसान भाइयों के लिए विजेंद्र खोखर जी, आप एक एक करके जवाब दीजिएगा, जो ये बोल रहे हैं ना, आप उसका जवाब दीजिएगा। अभी आप सुन लीजिए। जी, ऐसा सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, भाई किसान को कोई तकलीफ ना हो, 48 से 72 घंटे में किसान की पेमेंट की जाए और कोई खरीद में जो आवक आ रही है, खरीद में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और कोई दिक्कत युवाओं नहीं की आ रही। बात। अगली मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जी, किसान के 6,000 रुपए तो मोदी जी भेज देते खाद बीज के, और 2,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रति एकड़ किसान को बोनस के रूप में दिए हैं। अब की बार में बारिश लेट हुई थी, सारे किसान करे भाई मौज कर दी, भाई मौज कर दी, भाई कति मौज कर दी। और दूसरा, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर नौकरी लग रहा, अपने आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार ने शुरू किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये सिस्टम शुरू किया था, उसका फॉलो डॉक्टर नायर सिंह सैनी जी करे, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं और जन जन के चेते हैं, छत्ती बरादरी के लाडले हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, और अगला सुन रहा है मेरी, आपके टाइम में 1-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में किसान के आते थे, चेक की फोटो कॉपी चाहिए मैं दे दूंगा, और आपने सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़पी, किसान को डराया धमकाया, सेक्शन 4 का नोटिस समाया, सस्ते भाव में जमीन हड़पी, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। आज युवा शक्ति हमारे साथ है, 10 IMT और बनाने जा रही है सरकार, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे रही है। ठीक है, हमारे युवाओं को, इससे रोजगार बनेगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। बिल्कुल। और विजेंद्र खोखर जी, आपने रामराजी शर्मा को सुना, आपने तमाम तरह के सवाल भी उठाए कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक एक करके जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि सब चीज का तो विकास हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विकास नहीं हुआ है। साथ ही अगर बात करें सीएम नायब सिंह सैनी की, तो उनका भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस 0 पर आउट हो गई है, इस दौरान उनका विकास नहीं हुआ है। जी, जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, मैं सवाल दूंगा। देखिए, वर्ल्ड में सिर्फ अगर इलेक्शन होता है ईवीएम से, तो भारत देश में होता है, कहीं भी इलेक्शन नहीं होता। पहली बात तो ये है, ये बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, फिर इनका विकास नजर आ जाएगा। ये कितना विकास करते हैं, जितनी जनता इनके साथ। अरे उत्तराखंड में कराया था, उत्तराखंड में कराया था। रामराजी शर्मा जी, आपको भी जवाब मिलेगा, वो अभी कुछ नहीं बात बोल रहे थे। विजेंद्र खोखर जी, बोलिए आप। जी, कम लग रहे हैं क्या मेरे बोलने में? मैं भी तो ठीक है, आप बात रखिए विजेंद्र जी, बात रखिए आप कह रहे हैं हमने किसानों का विकास करा दिया। अरे मेरे भाई, कल थोड़ी सी बारिश हुई, वो तो ये कह रहे हैं एमएसपी पे फसल खरीदी जा रही है 13 फसलों पर। खोल दिए। किसानों के लिए शेड की व्यवस्था क्यों नहीं करी? पानी में उनकी गेहूं पानी में बह रही है, आपने अपना विकास कर लिया पूरे हरियाणा में। देश में इतने एससी के मुख्यालय खोल दिए, किसानों के लिए शेड की व्यवस्था क्यों नहीं करी? उनका विकास। और सुन लो, हमारे राज्य में 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, एक भी किसान आंदोलन नहीं रहा। सारी जमीन मेरी बात सुनते रहो, तो बाद में बता देना मेरे को।
10 साल तक एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा में, हमारी सरकार रही। आपके 11 साल निकल गए। आप बरसाते में आप सर्दी आप किसानों को, किसान आपकी बेकाई में नहीं आया, किसान जाग चुके हैं, किसान आपकी बेकाई में आने वाला नहीं है, किसान जाग चुके हैं। और सुन लो, अभी आपने कहा महिलाओं का विकास कर दिया, आप अपनी महिलाओं की गुणगान करने लग गए। आपकी पार्टी की महिलाएं मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ, देश की महिलाओं का विकास क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी की वो भी महिलाओं तो का- देश की महिलाएं विभिन्न को कर दी, वो भी देश की महिलाएं। सुनना, आपने बता दी, नाइजीरिया के बाद आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, माननीय मोदी जी ने दिया। सुन लो ना, यहाँ पे राम राज शर्मा जी, नाइजीरिया के मौका मिलेगा आपको, जी। पूरे वर्ल्ड में नाइजीरिया के बाद दूसरा हमारा देश का नंबर है, जहाँ महिलाओं की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है नाइजीरिया के। क्या विकास कर लिया 11 साल में आपने? आप कह रहे थे महंगाई खत्म कर दूंगा, काला धन वापस ले आऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे। नौकरी में कच्चे कर्मचारी अच्छा आ रहे, वो भी निकालने शुरू कर दिया आपने। आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा, उसने ठेकेदारी प्रथा, ठीक है, विजेंद्र को करके एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए, क्योंकि हिसार एयरपोर्ट यहाँ पर बनने वाला है और यहाँ पर अब 14 तारीख को अब इसका प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, अंकिता, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये भी इससे विकास। मेरी बात लिख के ले लो। इस एयरपोर्ट पे अभी तो शुरू नहीं हुआ है। हादसे बता दूंगा कितने हादसे होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जल्दबाजी में कर रहे हैं। बिल्कुल वन विभाग ने भी उसको अथॉरिटी नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी फीता काटना चाहते हैं, वाईफाई लूटना चाहते हैं, और कुछ नहीं है एयरपोर्ट में। मैं दिखा दूंगा इस एयरपोर्ट में कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था हमारा मैन के अंदर, वो जेवर के अंदर ले गए ये यूपी में। यूपी कितनी दूर है हमारे से, नोएडा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। अगर एयरपोर्ट बनाने हैं तो ऐसी जगह आप बनाओ ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे जरूरत है। सिर्फ रामलाल शर्मा जी, ये जो हिसार का एयरपोर्ट बन रहा है, कांग्रेस यही कह रही है कि आपने तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी, लेकिन कितनी दूरी है हरियाणा और दिल्ली की, चंडीगढ़ की, जिस पर आप फ्लाइट चला रहे हैं? जवाब दीजिएगा। देखो इनको ज्ञान ही नहीं। अरे मेरे भाई, एयरपोर्ट तो बनने दे, एयरपोर्ट बनेगा। उद्घाटन करने के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी आ रहे, जनता को समर्पित करेंगे। इंटरनेशनल उड़ानें भी भरी जाएंगी यहाँ से, और यहाँ पे क्या नाम है, व्यापार के दृष्टि से भी जो उड़ानें है, कमर्शियल फ्लाइट बोलते हैं जिसको, वो भी उड़ान भरेंगे जहाज यहाँ से। तो आप देखते तो जाओ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और बढ़ेगी। हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, हमारे और भाइयों को रोजगार मिलेगा, होटल इंडस्ट्री को भी लाभ होगा, हर एक को लाभ होगा, और जो तीर्थ यात्री उनको लाभ होगा। 4 साल में पता नहीं होगा ही नहीं। हर जगह कांग्रेस को छोड़ के बाकी हर एक का विकास हुआ, कांग्रेस का विकास नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का तो धरातल है। एक भी सड़क, अरे मेरे भाई, हर व्यक्ति का विकास हुआ है। आज महिला शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, आज युवा शक्ति हमारे साथ है, आज किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, मजदूर भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जनता का ये तो पहली बात हुई कि हिसार एयरपोर्ट की 2 सौगातें देने वाले हैं, यहाँ पर यमुनानगर भी पहुंचेंगे। यमुनानगर पावर प्लांट का आधारशिला रखेंगे हमारा। को करके उसे कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, ये तो उसको भी कह देंगे, यमुनानगर वाले को भी कह देंगे, ये तो वही आधारशिला रखे। ऐसा है, झूठ बोलने में इंटरनेशनल पार्टी है, विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, ये झूठ बोलने में इंटरनेशनल पार्टी है। ये विभाग के अधिकारी उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने में राष्ट्रपति, अगर झूठ बोलने में इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाए ना, इंटरनेशनल अवार्ड, तो ये कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल अवार्ड जीत लेगी, ये दूसरे को नहीं जाने देगी। इंटरनेशनल अवार्ड जीत सकते हैं आप झूठ बोलने में, इंटरनेशनल अवार्ड झूठ बोलने में। अरे मेरे भाई, विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपने तो स्वागत करना चाहिए। ऐसा प्रदेश की जनता देख रही है,
हमारे देश की जनता देख रही है, आपने तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अब बहुत बड़ी रामराजी शर्मा जी का सौगात देने के विजेंद्र लिए खोकर ये कहना है कि पीएम आ रहे हैं यहाँ पर, आपको तो स्वागत करना चाहिए, इतनी अच्छी सौगातें दे रहे हैं, एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं और साथ ही 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट भी जो है, पावर प्लांट यहाँ पर भी। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाके जेवर में लगा दिया और हम स्वागत करें हरियाणा वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का। कैसी बात अरे मेरे भाई आराम भी रहे हो। अरे मेरे भाई वहाँ भी बनेगा, जरूर तो और भी बनेंगे। ये हरियाणा का नुकसान हुआ, बीजेपी को नहीं नुकसान हुआ, ये हरियाणा की जनता का नुकसान ये हुआ। तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अरे हवाई अड्डा बनने से कांग्रेस वालों के पेट में दर्द हो रहा है। आपके सांसद भी उल्टी बातें करते हैं, आपके सांसद मोदी भी उल्टी बातें करते हैं। ठीक है, आप विजेंद्र खोकर जी, आप इसे कैसे देखते हैं मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का? क्योंकि अनिल विज जो है उन्होंने भी कहा कि ट्यूबवेल पर सोलर प्लांट लगाने की बात कही है 10 किलोवाट तक की। ऐसे तो किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, जो फायदा किसानों को पहुंचेगा उसके लिए हम मतलब आप उससे सहमत हैं? जो बिल्कुल बस विकास से नहीं है, मतलब हरियाणा का विकास हो रहा है विजेंद्र खोकर। मैं तो ये कह रहा हूँ, कल थोड़ी सी बारिश आई है, किसानों की जो गेहूं है वो बैठती दिखाई दी है, उसे शहर तक नहीं बनाया, अपने महल बना दिया इन्होंने, अपनी पार्टी के एसी के कार्यालय बना दिए, किसानों के लिए शहर तक नहीं बनाया, आज तक एक भी शहर नहीं बनाया इन्होंने। क्यों नहीं बनाया? आपको पता ही नहीं मेरे भाई, बनते हैं। आप अनाज मंडी में जाके देखिए, आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। अनाज मंडी में जाइए, देखिए दौरा करिए। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे कि हिसार एयरपोर्ट का ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेस। आपने ही कहा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बात रखिए आप अपनी कम शब्दों। देखो पहले इन्होंने चैलेंज किया था हिसार में एयरपोर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, हिसार में एयरपोर्ट बन गया तो ये बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं। कभी इनके सांसद महोदय हिसार सांसद हिसार वो उलझुल बातें करते हैं, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। अब ये है, आप ये देखो ना भाई, पहले 5 सीटें झूठ बोल के इन्होंने जीत ली थी, उसके बाद में 48 सीटें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़े, 48 सीटें एमएलए में जीते और अब इनका गुंडा भी नहीं फूटा। छोटी सरकार में तो इनका गुंडा भी नहीं फूटा। विजेंद्र खोकर जी, रामराजी शर्मा जी का ये कहना है कि जनता ने आपको नकार दिया है, इसलिए आप लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं हिसार एयरपोर्ट का, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं। फाइनल कमेंट कम शब्दों में। याददाश्त भूल गए हैं लग रहा है। हरियाणा की जनता कह रही थी चुनाव से पहले कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है अब की बार, लेकिन इनकी ईवीएम की सरकार बनी है, जनता की सरकार अब भी नहीं बनी। ये बार बार हंस रहे ना, जनता की सरकार जनता को कांग्रेस की सरकार बनी है। राष्ट्रीय महामंत्री ठीक है, रामराजी शर्मा जी, विजेंद्र खोकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दौरा है और हरियाणा को बड़ी 2 सौगातें मिलने जा रही हैं, जिसको लेकर आपको ये भी बताते चलें कि यमुनानगर को बड़ी सौगात देंगे और हिसार एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।